गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, राम नारायण जी नाम के एक साधारण व्यापारी थे। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु तथा धार्मिक प्रकृति की थी। उनका मन बहुत दिनों से चारों धामों की यात्रा करने तथा पुण्य स्थलों पर यथासाध्य कुछ दान करने का था, पर पति की आर्थिक स्थिति देखकर वह कभी कुछ कहती नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में कुछ बचत हुई, तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा कि सब मिलाकर लगभग 2000 का खर्च है। अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी, तब चलेंगे। तुम्हारी यह इच्छा बहुत ही उत्तम है। पत्नी ने कहा, लगभग 400 रुपए तो मैंने बचा कर बटोर कर रखे हैं। आखिर यह निश्चय हुआ कि होली के बाद चलना है। अभी 6 महीने हैं। इस बीच विवाहों के मौसम में दुकान में भी कुछ आमदनी आ जाएगी। पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फागुन तक सब मिलाकर 1600 रुपए इकट्ठे हुए। चैत्र कृष्ण द्वितीया का मुहूर्त निश्चित हो गया। राम नारायण जी ने दुकान का काम कुछ समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाने पर दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबों की झोपड़ियां तो जली ही, छोटी सी गौशाला के घास की वह बागर जल गई, जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाद्य की भयानक समस्या आ गई। यह समाचार राम नारायण जी की धर्म भीरू करुणामयी पत्नी को मिला। घास के अभाव में गायों को भूखा रहना पड़ेगा। इस विचार से उसका हृदय दहल गया। उसने अपने पति राम नारायण जी से कहा कि अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर दीजिए या 2 धाम ही चलेंगे, और 1600 रुपए में से आधे 800 रुपए की गायों के लिए घास खरीद दीजिए। घास के अभाव में गायें भूखी रहेंगी। राम नारायण जी ने समझाया, वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है। उसने कहा, तीर्थ यात्रा न होगी तो कोई बात नहीं। गांव में इस समय कोई घास खरीद दे ऐसा आदमी दिखता नहीं है। खुली बागर की घास समाप्त हो गई थी। कल ही यह बागर खुलने वाली थी। मैंने पता लगाया है कि धन्ना सेठ के पास एक बागर घास है और किसी के पास नहीं। वह किसी को बेच देगा तो फिर तो घास मिलना ही कठिन हो जाएगा। अतएव उस घास को खरीद कर गौशाला को दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को जो लाभ होता वह न होगा तो कोई बात नहीं, हमारी गौ माता तो भूखों नहीं मरेगी। साध संगत जी, राम नारायण जी ने पत्नी की बात मान ली। घास खरीद ली गई। 850 में से घास खरीदी गई। 750 रुपए बच रहे। इसी बीच में एक और चीज सामने आ गई। राम नारायण जी की पत्नी के पीहर के दूर रिश्ते में एक भतीजी थी। बहुत गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पर लड़की का पिता प्रयत्न कर रहा था। सयानी लड़की थी। घर में गरीबी मुंह पसार कर बैठी थी। यह समाचार जब राम नारायण जी की पत्नी को मिला तो उसको बड़ी मार्मिक पीड़ा हुई। उसने सोचा, तीर्थ यात्रा के लिए बचे हुए 750 रुपए में कन्या का विवाह हो जाएगा। उसने रोते हुए अपने पति के सामने विचार प्रकट किए। राम नारायण जी का हृदय भी बड़ा कोमल था। उन्होंने पत्नी की बात का समर्थन किया। 2 महीने बाद विवाह की तिथि थी। राम नारायण जी और उनकी पत्नी दोनों उसके घर गए, उसे आश्वासन दिया और विवाह के मुहूर्त पर दोनों ने वहां जाकर अपने रुपयों से कन्या का विवाह कर दिया। साध संगत जी, वहां से लौटने पर एक दिन राम नारायण जी की पत्नी को स्वप्न में भगवान नारायण के दर्शन हुए।
नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। तुमने गायों की रक्षा और विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए। इससे तीर्थ यात्रा का फल तो तुम्हें मिल ही गया। मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और पारमार्थिक भविष्य सुधर गया। उसने जग कर पति को सपना सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों गदगद हो गए। सात संगत जी, भगवान की कृपा से उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई, तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई, पर उनका जीवन फिर सदाचार, भगवत भक्ति तथा गरीबों की सेवा रूप भगवत पूजा में ही बीता। सच्ची तीर्थ यात्रा हो गई, जन्म सफल हो गया। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जरूरतमंद की समय पर उस जरूरत को पूरा कर देना भी तीर्थ यात्रा के समान है। मालिक परमार्थ से बहुत खुश होते हैं। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के परमार्थ का कार्य करता है तो परमात्मा की कृपा स्वतः ही उस व्यक्ति पर बरसती है। उसका यह जन्म और अगला जन्म, लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए सात संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सात संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, परमार्थ के कार्य अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।